हर हर महादेव दोस्तों, आज चलते हैं तिलिस्मा महादेव। यह स्थान बिजोलिया से 15 किलोमीटर, चित्तौड़ कोटा हाईवे से करीब 10 किलोमीटर अंदर की साइड है। यह इस तिलिस्मा गांव का मुख्य द्वार है। मंदिर का मुख्य द्वार अंदर की तरफ है। करते हैं आज महादेव जी के दर्शन और बताता हूं मैं कुछ यहाँ की जानकारी और छोटा मोटा इतिहास। ये आ गए हम मंदिर के मुख्य द्वार के पास। यह स्थान राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में पड़ता है। भीलवाड़ा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भीलवाड़ा ज़िले के ऊपरमाल क्षेत्र, जो कि बिजोलिया को ऊपरमाल क्षेत्र बोलते हैं, बिजोलिया उपखंड में अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य एरू नदी के किनारे ये स्थान तिलिस्मा महादेव का है। महादेव का काफ़ी अनूठा मंदिर है। यहाँ पर आगे चलेंगे तो एरू नदी आएगी। एरू नदी का एनीकट बना हुआ है और महादेव जी के मंदिर के पास वहाँ नदी का पानी भरा रहता है। मुख्य मंदिर के बाहर अंदर चलते ही बहुत बड़ा चौक आता है। पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर प्रसाद की दुकान, गाड़ी खड़ी करने की जगह और सामने की तरफ ये शिव की प्रतिमा बनी हुई है। ये मेरे साइड में एरू नदी का एनीकट भरा हुआ है। यहाँ का भी बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। बारिश में यहाँ का एनीकट चलता है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। ये देखो, ये शिव जी की एक प्रतिमा और बनी हुई है बाहर की तरफ चौक में। यहीं पे गाड़ी की पार्किंग है। हम गाड़ी पार्क करके फिर चलते हैं भगवान भोले शंकर के दर्शन करने। वो सामने दिख रहा है, वो मंदिर का मुख्य द्वार है। इस मंदिर की स्थापना करीब 10वीं से 12वीं सदी के बीच हुई थी। ऊपरमाल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तिलिस्मा महादेव की स्थापना करीब 2024 पूर्व राजा हवन ने की थी। राजा हवन के ऊपर ऊपरमाल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध बिजोलिया क्षेत्र में 12 मंदाकिनियाँ बनाई हैं। उसमें से तिलिस्मा महादेव प्रमुख मंदाकिनी है। शिव मंदिर प्रसिद्ध है, जहां सावन महीने में देश व प्रदेश से काफ़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। और यह कुंड बना हुआ है। इस कुंड में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यह यहाँ की मान्यता है और होते भी हैं। लोग यहाँ पर दूर दूर से इस कुंड में स्नान करने आते हैं। यहाँ तक कि इस कुंड में कुष्ठ रोग भी ठीक होते थे, पुरानी मान्यता है। कुंड से मंदिर की तरफ चलने पर शेषनाग जी की प्रतिमा बनी हुई है। और यह अंदर छोटे छोटे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं अलग अलग भगवान के। ये भी भोलेनाथ का ही एक छतरी बनी हुई है। एक मान्यता यह भी है कि इसी कुंड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, इसी कुंड की मिट्टी से और पानी से इस मंदिर का निर्माण हुआ था पुराने समय में। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये ज़्यादातर इसके चारों ओर मंदिर के तरफ कुंड का ही मेन स्थान है और महत्वता भी कुंड की है मेन। अब अपन कुंड के दर्शन करके, हमने तो इसमें स्नान किया नहीं, हाथ मुंह धो लिए थे। ये इधर महाराज जी रहते हैं, खाना वाना यहीं बनाते होंगे। ये संत महात्मा रहते हैं, मंदिर का परिसर है। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ। ये मंदिर परिसर के अंदर की तरफ दर्शन करने चलते हैं। अब कुंड के बीचों बीच जाया जा सकता है। बीच में ब्रिज बना रखा है। मंदिर परिसर के अंदर बहुत अच्छी हरियाली है, पेड़ है और पाइप लगा के व्यवस्थाएं बनाने के लिए ये लाइन में जब मेला होता है भगवान शंकर का, तब इन पाइपों से यात्रियों को गुजारा जाता है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पेड़ है मंदिर परिसर में। ये आ गए भोलेनाथ के मुख्य मंदिर की तरफ। और यह मंदिर मुझे ऐसा लगा जैसे दक्षिण भारत की तर्ज पे बना हुआ हो। दक्षिण भारत के मंदिरों में भी इसी प्रकार से रंग रोशन और इसी प्रकार का
डेकोरेशन किया जाता है। मंदिर की सेवा पूजा पाराशर ब्राह्मण किया करते हैं। पाराशर परिवारों की करीब 16 पीढ़ियों से ये सेवा पूजा कर रहे हैं। मंदिर में अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई है। अब ये कोई द्वार बना रखा है। अब चलते हैं आगे मेन भगवान भोले शंकर के मंदिर की तरफ। भगवान भोले शंकर के दर्शन से पहले माता अन्नपूर्णा का ये मंदिर आ गया है। माता अन्नपूर्णा के दर्शन कर लेते हैं, फिर चलते हैं भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए। जय माता अन्नपूर्णा, अन्न की पूर्ति करते रहना जिंदगी भर। अब चलते हैं महादेव जी के मंदिर के अंदर। यह है भगवान शिव का मुख्य मंदिर। ये यहाँ पे अखंड ज्योति चल रही है और अंदर की तरफ भगवान शिव का मुख्य मंदिर है। तिलिस्मा महादेव भगवान शिव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ तिल स्वरूप भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा होती है। ये पुजारी जी तिलक वगैरह लगा रहे हैं। हर हर महादेव तिल रूप में भगवान की यहाँ पर पूजा होती है, इसलिए इस जगह का नाम तिलिस्मा महादेव पड़ा है। हमने भी यहाँ पर चंदन का तिलक लगवाया, भगवान महादेव जी के दर्शन किए और आराम से। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, केवल मेले के समय यहाँ भीड़ रहती है और सावन में रहती है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। ये हमने चंदन का टीका लगवा लिया है। अब यहाँ पे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, उनके दर्शन करते हैं और लेके चलते हैं आपको और कुछ दिखाने बाहर की तरफ। पहले करते हैं मंदिरों के दर्शन। ये माता कालिका का मंदिर है। यहीं पास में 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। मैं आगे करवाता हूँ आपको 12 ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं परिसर के अंदर, और आगे चलने पे ये 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। ये अलग अलग छतरियाँ बना के अलग अलग ज्योतिर्लिंग की स्थापना इनमें की हुई है। तिलिस्मा महादेव का मेला शिवरात्रि पर 7 दिन के लिए बढ़ता है। उस समय भगवान महादेव के गेट 24 घंटे 7 दिन तक कपाट खुले रहते हैं। भगवान तिलिस्मा को तिल रूप में पूजने की और इनका नाम तिलिस्मा कैसे पड़ा, ये जानकारी भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। मेनाल के राजा हवन को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था। एक सिद्धि योगी ने उन्हें बिजोलिया के मंदाकिनी महादेव के कुंड में स्नान करने का आदेश दिया था, जिससे संपूर्ण शरीर का कोढ़ तो मिट गया, लेकिन तिल मात्र कोढ़ उसके शरीर पर रह गया। इस पर योगी ने राजा को यहाँ से थोड़ी दूर दक्षिण दिशा में स्थित जल कुंड में स्नान करने और वहाँ स्थापित शिवलिंग की पूजा करने का आदेश दिया। राजा के ऐसा करने से तिल मात्र कुष्ठ रोग भी राजा का ठीक हो गया था। उसके बाद इस जगह का नाम तिलिस्मा महादेव पड़ा और इस मंदिर परिसर के अंदर छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। वो भगवान शिव के मंदिर हैं और कुंड भी इस मंदिर परिसर के अंदर ही आता है। ये श्रद्धालु जो अपना रोग जैसे स्नान करते हैं कुंड में और ठीक नहीं होते हैं, जब तक यहीं रुकते हैं। ये धर्मशालाएं बना रखी है। ये सब श्रद्धालु यहीं पे रुकते हैं। कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, अलग अलग इनकी दिनचर्या रहती है और ये रोज़ कुंड में स्नान करते हैं। ये बर्तन भंडार है। यहाँ पर छोटी बड़ी कोई भी रसोई करनी हो, सामाजिक प्रोग्राम हो भगवान शिव के यहाँ पर, तो यहाँ से बर्तन लिए जाते हैं और वापस यहीं जमा होते हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा, आने का साधन, खाने की व्यवस्थाएं, सभी पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। यात्री को कोई परेशानी नहीं हो, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये फिर एक और भोले शंकर का मंदिर बना रखा है। हर हर महादेव। अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर चलकर जल कुंड की तरफ चलते हैं। जल कुंड के अंदर चल के वहाँ का नज़ारा लेते हैं। ये आ गया जल कुंड। जल कुंड के अंदर जो पुलिया बना रखी है, इससे होके अंदर भगवान शिव के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। और ये जल कुंड है, इसी की मान्यता है मुख्य रूप से कि भाई इसके अंदर स्नान करने से अपने चर्म रोग ठीक होते हैं। तो ये है जल कुंड, आप दर्शन करिए। तब तक हम भी घूमते हैं और बताते हैं आपको आगे के यहाँ के नज़ारे। ये यात्री यहाँ पे अलग अलग घाट बना रखे हैं, वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और हम चले भगवान शिव का जो बीचों बीच मंदिर बना है उसके दर्शन करने के लिए।
ये सामने जल कुंड के भीतर एक जल कुंड और बना रखा है, ये अंदर की साइड में। यहाँ से भगवान शिव का जलाभिषेक होता है, यहाँ से जल ले जाकर जलाभिषेक किया जाता है। ये पूरे कुंड के बीचों बीच एक कुंड और बना रखा है। ये कुछ शिवलिंग मूर्तियाँ यहाँ पर और स्थापना कर रखी है और ये परिक्रमा बना रखी है छोटे वाले जलाशय की। कुंड के बीचों बीच ये एक छतरी बना रखी है, इसमें भी शायद पार्वती देवी या अन्नपूर्णा माता की मूर्ति स्थापित कर रखी है। माता जी के दर्शन करने के बाद मैं आपको कुंड के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। ये कुछ शिवलिंग रखे हुए हैं पुराने, जो कि मंदिरों के टूटे हुए अवशेष हैं। इस कुंड का निर्माण स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी पाराशर, जो कि यहाँ के पुजारी थे, उनके सानिध्य में और गांव वालों के सहयोग से नया निर्माण करवाया गया था। अब चलते हैं कुंड परिसर से बाहर की तरफ और बाहर दिखाता हूँ मैं आपको भोजनशाला। भोजनशाला जो कि यहाँ पर बिल्कुल चौक से बाहर की तरफ भोजनशाला है। अब ये मंदिर के दर्शन करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुख्य द्वार से होकर पीछे की साइड में बहुत बड़ी भोजनशाला है, वहाँ चलते हैं। बहुत ही हरियाली है वहाँ पे। इस मुख्य द्वार से वापस निकलते हैं बाहर। ये आ गई भोजनशाला। भोजनशाला परिसर है ये पूरा परिसर यहाँ पर भोजनशाला का है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। चैनल का नाम ट्यूर एंड टेक्निकल 09। हर हर महादेव, जय तिलिस्मा महादेव, जय भोले शंकर।